ये हमारे बड़े भैया पप्पू बड़ा ही सुंदर हार लेकर के हमारा स्वागत किया है। करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए मैंने अपने पतिदेव का चाहे जन्मदिन समझ लो, चाहे शादी की सालगिरह समझ लो, प्रेम से बोलो मनाई तो तुम्हारो लाला मेरे घर में घुस आयो और मेरी चुटिया से उनकी दाढ़ी से गांठ लगा दी, बांध दी। और मेरे पतिदेव को रात्रि में प्यास लगी तो पानी पीने के ताई जाने चाहा, और जैसे ही जाना चाहा तो खड़े हुए और खड़े हो रहे थे तो उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चुटिया खींचे तो वो कह रहे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, और मैं कह रही क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। जब तक इतने में तो 50% मेरे पतिदेव की दाढ़ी उखड़ चुकी थी। मैया ऐसे नटखट हैं, आज घर घर में चोरी कर रहे हैं आज मेरे गोपाल जी, इसलिए तो माताएं गाती हैं ना, घर घर में चोरी कर रहे हैं। भगवान ने इन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही चोरी की। आज ग्वाल वालों के साथ में एक गोपी के घर में पहुंचे, मटकी छींके पे ऊपर लटकी हुई है। अब कैसे उतारी जाए तो सबसे हट्टे कट्टे मोटे टाजी ग्वाल को घोड़ा बना लिया, वाके ऊपर फिर घोड़ा बन गए और उसके ऊपर श्रीमान जी खड़े हो गए हैं। मटकी को उतार करके सब ग्वाल वालों को खिलाया, स्वयं भी खाया और वहां से चले आए। इस प्रकार से आज भगवान बाल कृष्ण घर घर में चोरी कर रहे हैं। आइए हम सब लोग भी गाते हैं। चोरी करी तो डोले, चोरी करी तो डोले, शाम मुझसे छूदो न बोले। चोरी करी तो डोले, शाम मुझसे छूदो न बोले। चोरी करे तो डोले, शाम मुझसे सूधो न बोले। सूधो न बोले शाम सूधो न बोले। सूधो न बोले शाम सूधो न बोले। सूधो न बोले शाम सूधो न बोले। सूधो न बोले मुझसे सूधो न बोले। चोरी करी तो डोले, शाम मुझसे सूधो न बोले। चोरी करे तो डोले, शाम मुझसे सूधो न बोले। दोनों हाथ को उठा करके, दोनों हाथ उठाइए। हे हरि जय हो। जब ही देख ले सुनी बाखर, जब ही देख ले सुनी बाखर। जब ही देख ले सुनी बाखर। जब ही देख ले सुनी बाखर। धरती साकरी खोले, धरती साकरी खोले, शाम से सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले। सूदो न बोले शाम सूदो न बोले। सूधो न बोले श्याम सूधो न बोले। सूदो न बोले शाम सूदो न बोले। सूधो न बोले मुझसे सूधो न बोले। चोरी करी तो डोले, शाम से सूदो न बोले।
बाल ले घर में आवे, ग्वाली बाली ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। माखन मानी टटोले, माखन माटी टटोले, शामों से सूदो न बोले, चोरी करे तो डोले, शाम मुझसे सूधो न बोले। चोरी ही करी तो डोले, शामों से सूदो न बोले, चोरी करे तो डोले, शाम मुझसे सूधो न बोले। शामों से सूदो न बोले, ओ शाम मुझसे सूधो न बोले, शामों से सूदो न बोले, शाम मुझसे सूधो। सूदो न बोले माखन चोर भगवान के। भगवान आज घर घर में चोरी कर रहे हैं। एक गोपी के घर में भगवान गए, मटकी को हाथ में पकड़ लिया, स्वयं खाया, ग्वाल वालों को खिलाया। ऐसी आवाज निकलते हैं कि बंदर भी एकत्र हो जाते हैं, बंदरों को भी खूब खिलाया। और बाद में मटकी को सूंघ करके ऐसे फोड़ दी और कहने लगे, वाह कितना सड़ा सड़ाया माखन घर में धर रखो है। ऐसा कह करके मटकी को फोड़ करके चले गए। तो आज फिर से शिकायत करने गई हैं गोपियां। तो आज माता यशोदा ने कहा है, तुम मेरे लाला को पकड़ करके ले आओ तो मैं मान जाऊंगी कि मेरा लाला चोरी करे। ठीक है, तो आज सब गोपियों ने योजना बना ली है। एक गोपी ने कहा कि लाला को मैं पकड़ूंगी, छींके पर मटकी लटका दी है, मटकी के नीचे घंटी लटका दी है कि जैसे ही मटकी को पकड़ेंगे तो घंटी हिलेगी तो हिलेगी तो बजेगी, और जैसे ही बजेगी तो मैं आज गोविंद को पकड़ लूंगी। पर भगवान ने एक ग्वाल को घोड़ा बना करके स्वयं चढ़ गए और भगवान ने कहा, देख मटकी, मैं तुझे पकड़ने वाला हूँ। भगवान ने मटकी को पकड़ लिया और नीचे देखा तो घंटी लटकी हुई है। तो भगवान कह रहे हैं घंटी से, देख ले घंटी, बजना मत। भगवान ने मटकी में हाथ डाल दिया और घंटी से कहा, घंटी बजना मत। माखन का लौंदा निकाल लिया और कहा, घंटी बजना मत। जैसे ही माखन का लौंदा निकाल करके मुंह के पास पहुंचाया है, फिर कह दिया कि घंटी बजना मत। और जैसे ही माखन का लौंदा मुंह में लिया है, घंटी बज गई है। जैसे ही घंटी बजी तो आज गोपी ने प्रभु को पकड़ लिया है। पकड़ा भी कैसे है कि जैसे ही घंटी बजी तो ग्वाल वाल सब खिसक गए। आज गोविंद लटके रह गए मटकी को पकड़ करके। प्रेम से बोलो। गोपी ने कहा, आज तो पकड़ ही लूंगी, आ जाओ नीचे प्रभु। गोपी तुम हुकुम पकड़ ले, कोई बात ना, पर पहले मुझे घंटी से बात कर लेंगे। मैंने या को मना किया, फिर भी है बजी। तो आज घंटी ने कहा, प्रभु आपने मटकी को पकड़ा, मैं नहीं बजी। आपने मटकी में हाथ डाला, मैं नहीं बजी। लौंदा लिया, मैं नहीं बजी। आपका जैसे ही हाथ मुख के पास पहुंचा, मैं फिर भी नहीं बजी। पर आपने जैसे ही पाया तो मैं बज गई। तो भगवान कहते, यही तो पूछना चाहता हूँ, क्यों बजी? तो घंटी बता रही है, अगर मैं नहीं बजती तो शास्त्र झूठे हो जाते, क्योंकि भगवान का भोग लगता है तो घंटी बजती है। प्रेम से बोलो, ताली तो बजाई दो। दूसरी, अब उस गोपी ने पकड़ लिया गोविंद को, आज तुम्हें मैया के पास में ले जाऊंगी, पर तुम बहुत चालाक हो, इसलिए आज मैं तुम्हें बांध करके ले जाऊंगी। आज गोपी बांध रही है भगवान को, तो भगवान ऐसे कर लेते हैं, कहीं ऐसे कर लेते हैं, कहीं दाया बाया हाथ
खोल कर देते हैं। आज गोपी बांध नहीं पा रही है। जब गोपी बांध नहीं पा रही है तो भगवान क्या कह रहे हैं, गोपी तो को बांध वो ना आवे। आज गोपी कह रही है लाला मोको बांधवो ना आवे। और जैसे ही कहा है कि बांधवो ना आवे तो आज कन्हैया ने क्या कहा, देख गोपी मैं तो को सिखा दूं बांधवो। हाँ लाला मोको तुम बांधनो सिखा दो, पर खोल दियो। हाँ मैं गोपी तुम्हें खोल दूंगा, तो ठीक है सिखाओ। तो आज एक खंबा था उस गोपी के आंगन में, आंगन के खंबे को ऐसे झेंग में भरवा करके दोनों हाथों को आगे करवा लिया है परमपिता परमात्मा ने, और कहने लगे हैं देख गोपी भूल मन जाइयो इसलिए सीख ले। हाँ लाला सिखाओ। देख गोपी यह एक अंटा लगा दिया, फिर 2 लगा दिए, फिर 3 लगा दिए। अब ये तो बांधना सिखा रहे हैं, अंटा लगाए। अब भगवान कहते हैं देख गोपी एक गांठ, देख गोपी दूसरी गांठ, और देख गोपी यह हमारे ब्रज की है तीसरी गांठ, जाको नाम है घुर्र गांठ। सीख गई गोपी। जैसे ही कहा है कि सीख गई गोपी, आज गोपी ने कहा हाँ लाला मैं सीख गई, अब मोको खोल दो। भगवान ने अपना हाथ ठोड़ी पर रखा, तिरछी नजर से देख करके मुस्कान देते हुए भगवान कह रहे हैं गोपी तेरे खसम ने तो को बांधवो ना सिखायो, और मेरी मैया ने मुझको खोलवे ना सिखायो। प्रेम से बोलो। भगवान यूं कह करके चले गए। एक गोपी ने कहा आज मैं पकड़ूंगी। कैसे पकड़ोगी? वो मैं अपनी नियुक्ति से पकड़ लूंगी गोविंद को। ठीक है। आज भगवान को देख करके गोपी ने कहा देख लाला मैं पनघट जा रही हूँ जल भरने के ताई, तो मेरे घर की रक्षा करियो। ठीक है। अब जाको भैया घर को सौंप दिया जाए, वो तो फिर तो छछुआ करे ना, ढूंढे कहाँ रखो खावे के ताई कछु। जैसे गोपी पनघट जल भरने के ताई गई है तो भगवान ने सब कुछ ढूंढना प्रारंभ कर दिया। कुछ नहीं मिला, एक मटकी छोटी से मिल गई जिसमें थोड़ा सा मक्खन था। आज भगवान ने गोद में रख करके खाना प्रारंभ कर दिया है, बढ़िया स्वाद से खा रहे हैं। इतने में गोपी को याद आ गई कि मैं गेट तो लगा करके नहीं आई मेन उसके एक कमरे के। गोपी लौट पड़ी है, और जैसे ही गोपी लौट करके आई है तो आज माखन चोर को कन्हैया को मटकी पकड़ करके देख लिया है। बहाना मिल गया गोपी को। और गोपी ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने घर की रखवाली के करने के लिए बैठा के गई थी, पर तुम तो मेरे घर में बैठ करके माखन खा रहे हो। भगवान कितने भोले हैं, क्या कह रहे हैं? देख गोपी मेरे घर में माखन की कमी है क्या जो मैं तेरे घर में खाने के ताई आऊंगा? कि नहीं तो तुम ये मटकी लेकर के क्या कर रही हो? भगवान कह रहे देख गोपी तेने अपने घर में मुझको बैठा रखो तो तेरे घर में कछु न कछु तो काम करेंगे ही। हाँ वो तो बात ठीक है, तो तुम माखन की मटकी में कौन सा काम कर रहे हो? भगवान ने कहा माखन की मटकी में थोड़ी चींटी हो गई थी ना, उन्हें निकाल रहा हूँ। प्रेम से बोलो। गोपी कहती है तुम चींटी निकाल रहे थे तो ठीक है मैंने मान लिया, पर मुख पर कैसे लगा है ददी? भगवान कह रही है तो फंसते ही चले जा रहे हैं। भगवान कहते एक चींटी बहुत वैसी थी तो मुंह पे काटा तो मैंने थपक सीधे मारा। अच्छा अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे घर में चोरी की है इसलिए आज भगवान को पकड़ लिया एक हाथ से, और 1.5 हाथ का घूंघट है वह गोपी को। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित आज जो है गोपी खींच करके ले जा रही है, आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, आज तो तुम पकड़ ही लिए। अब कहाँ जाओगे? अब कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। भगवान कह रहे हैं आज मैया पिटाई करेगी, तो भगवान ही है। थोड़ी दूर खींच करके ले गई है गोपी। भगवान ने कहा देख गोपी तू जबर धींगरी है और मैं छोटो सा हूँ, मेरी या कलाई में दर्द है रही है,
तो भगवान नियुक्ति बना रही है ना पहले। तो जैसे ही गोपी खींच करके ले जा रही थी तो भाई गोपी को खसम पूछ रहे हो भगवान से, लाला कहाँ? और जैसे ही पूछा है कहाँ तो भगवान ने सारे में बता दिया। देख भैया मैं विवाह करना नहीं चाहता और यह गोपी मेरा विवाह जबरदस्ती करा रही है, इसलिए मुझे खींच करके ले जा रही है। तुम्हें करना हो तो तुम आ जाओ। आज वही के खसम को बुला लियो पीछे और भगवान कह रहे हैं गोपी मेरी नाजुक कलाई में दर्द है रही है, तू या कलाई को छोड़ के या कलाई पकड़ ले। जैसे गोपी ने कहा ठीक कह रहे हैं लाला। तो 1.5 हाथ को तो घूंघटे आंगे, पीछे हाथ में क्या दिखाई पड़ रहा है? आज भगवान ने वाई के खसम को हाथ थमा दी ना, प्रेम से बोलो। और जैसे ही हाथ थमायो है आज नंद भवन के दरवाजे पर पहुंची है। अरे मैया यशोदा देख, आज देख लो, तुम कहती थी ना कि मेरे लाला को पकड़ करके लाओ, और भगवान शॉर्टकट छत हो करके आज नंद भवन में पहुंच गए हैं। और मैया से कह रहे हैं मैया बहुत तेज भूख लग रही है, हमको माखन मिश्री दे दे। मैया समझे कछु तो करतूत करके आयो है, बड़े नटखट है ना गोविंद। और आज जैसे ही गोपी ने बुलाया, मैया देख आज मैं तेरे लाला को पकड़ करके लाई हूँ। यशोदा महारानी ने पहले तो देखा, पूछ दिया कहाँ है मेरा लाला? तुम्हें अभी ना दिख रहा हो? ऐसो झटका मारो हाथ में अपने में कि आज वही गोपी को खसम सामने आ गई। ये रो तेरा लाला। यशोदा मैया ने कहा ये मेरो लाला है कि तेरो खसम है? प्रेम से बोलो। आज वही गोपी कह रही तुम कहां से आ गए? मैं तो लाला को पकड़ करके ला रही थी। भगवान ऐसे हैं, अद्भुत लीला कर रहे हैं आज। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैया मैं माखन वाखन चोरी ना करूं, इनको पतियारो करे, मैं दस करे सा। और मैया यह मेरो क्या कह रही है? चोर 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 नाम मेरो धरो, हो न देंगी ब्याह। मैया ये चोर नाम मेरो रख देंगी तो इसलिए मेरा विवाह नहीं होने देंगी, ये इसलिए कह रही है कि चोरी करते हैं तुम्हारे लाला। भगवान ने बड़ी विचित्र अद्भुत लीलाएं की हैं, चोरी लीला। उसके बाद में आज भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर जाकर के मिट्टी खाई। कशमान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान। मिट्टी खाई, ग्वाल वालों ने देख लिया और कहा लाला हम तेरी मैया से शिकायत करेंगे। आज मैया से जाकर के शिकायत की है। मैया ने पूछ लिया लाला तूने मिट्टी खाई? तो भगवान ने कहा मैया ना हम भक्षितवानं सर्वे मिथ्या विशंसिना, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया मैंने ना मिट्टी खाई, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिना। यह सब ग्वाल वाल झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम्हें सत्य लग रहा है कि मैंने मिट्टी खाई, यदि सत्य गिरस्तर्हि पश्य मे मुखम, तुम्हें सत्य लग रहा है तो मेरे मुंह में थोड़ी तो लगी होगी, मैं मुंह खोल करके दिखा देता हूं। और फिर भी तुम्हें शंका हो रही है तो उस समय दाऊ भैया भी तो थे, दाऊ भैया से पूछ लो। ए दाऊ तूने लाला को मिट्टी खाते हुए देखा क्या? दाऊ भैया ने कहा मैया मैंने लाला को मिट्टी
इतना ही कह पाए हैं कि आज कृष्ण कन्हैया ने इशारों में कह दिया, दाऊ भैया समझ लियो, अगर मैया से तुमने कह दिया कि लाला ने मिट्टी खाई है तो मुंह में तो थोड़ी मार पड़ेगी, पर मैं भी कह दूंगा दाऊ भैया तो बड़े बड़े गोला भांग के खावे तो तुम्हें तो झमाझम बजेगी। दाऊ भैया तिरछी निगाह से करके कहते हैं, देखूंगा, चल आज बाहर मिलते हैं तुझे। मैया ने कहा तो चलो। दाऊ भैया बताते क्यों नहीं हो? दाऊ भैया ने कहा, मेरे सामने लाला ने मिट्टी नहीं खाई है। आज मैया ने कहा अपना मुंह फाड़ करके दिखाओ। तो आज भगवान कह रहे हैं अगर कहीं मैया ने मिट्टी देख ली तो बड़ी आफत आ जाएगी। इसलिए माया के द्वारा जैसे ही मुंह खोला है आज परमपिता परमात्मा ने, तो नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारा मंडल आदि सब देख करके और तो और वृंदावन धाम वृक्ष 84 कोस नंद भवन में आंगन में आज मैया बैठी हुई है। सब दृश्य जैसे यह दिखाई पड़ गया है। आज मैया थरथरा करके कांपने लगी है, मूर्छित होकर के गिर पड़ी है। भगवान ने कहा थोड़ा जल छिड़का, मैया होश में आई। लाला सब सत्य कहते हैं, तेरे मुंह में यह वन वाटिका बगीचा तारा मंडल सूर्य चंद्र वृक्ष 84 कोस नंद भवन आंगन यह सब नजर दिखाई पड़ रहा है। भगवान ने माया से कहा अंतर ध्यान हो जाओ, फिर से मुंह खोल करके दिखा दिया। और भगवान कहते मैया बुढ़ापे की आंखें हैं तेरी, चकाचौंध खा रही हैं, प्रेम से बोलो। इस प्रकार से आज भगवान ने मिट्टी को खाया। पर एक दिन की बात है, आज एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासी निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा गृहदासीसु अनेक ग्रह के कार्य में दास दासियां लगे हुए हैं। आज माता यशोदा दही को मथ रही हैं, स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। आज माता यशोदा, भगवान सो रहे हैं। सोते हुए जैसे ही आए मैया के कंधे पर हाथ रख दिया। मैया मुझको बहुत तेज भूख लगी है, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मुझको ताजा माखन चाहिए। जैसे ही कहा कि ताजा माखन चाहिए, माता यशोदा ने कहा लाला देख अभी तो मैं मंथन कर रही हूँ, कल को बासो माखन रखो है, अगर वो तो को खाना है तो बाय तो दे दूं। मुझको बहुत तेज भूख लग रही है। आज माता यशोदा ने क्या किया, गोविंद को लेकर के स्तनपान कराने लगी। तो आज भगवान ने पूछ दिया मैया तो को दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मुझको क्या पूछा है कि तुमको दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? माता यशोदा ने कहा तेरे सामने दूध क्या है, मुझको तो पूत प्यारो लगे। जैसे ही माता यशोदा ने कहा मुझको पूत प्यारो लगे, तो आज चूल्हे पर रखा हुआ दूध भगवान ने माया से कहा इसे फाड़ दो। आज जैसे ही रखा हुआ वह दूध उफड़ने लगा। माता यशोदा ने देखा तो गोद में से आज लाला को पटक दिया है, दौड़ पड़ी है उस दूध को बचाने के लिए। भगवान करें वाह मैया, अभी तो कह रही थी पूत प्यारा लगे और दूध के ताई अभी भाग पड़ी, मुझको पटक गई अपने पूत को लाला को, इसको मजा चखाऊंगा। उठा लीनो है सिलवट्टा,
आज इतनी तेज से जोर से मारा है, मटकी धड़ाम सीधे फूट गई। जैसे ही मटकी फूटी, आवाज हुई, माता यशोदा आई। ओहो लाला, तेने आज यह क्या कर दिया? दादी पर सासू की मेरी यह दी हुई मटकी है, तूने कितनी पुरानी मटकी फोड़ दी। और भगवान ने गलती है की है ना, तो आज दोनों हाथों से मल मल करके आंसू निकाल दिए हैं। क्योंकि आंसू तो इसीलिए निकाल ले, अरे आंसू नहीं निकालेंगे तो मैया मारेगी। रोने लगे हैं। मैया कह रही है लाला को पछतावा है रही हो, मटकी फोड़ दी इसलिए। कोई बात नहीं लाला, भगवान ने कहा इससे तो बच गए। तो अब तो भगवान कहने लगे मैया मोको माखन चाहिए। माता यशोदा कह रही है लाला माखन ताजो ना है, कल को चाहिए तो ले ले ना, मोको माखन ही चाहिए। जैसे ही मंथन कर रही थी तो आज मैया यशोदा ने कहा लाला तो को माखन तो नहीं, सुंदर एक चीज दे दूं तो। आज भगवान ने कहा क्या मैया? जैसे ही आज माता यशोदा ने दिखा दिया है, देख लाला वह चंदा मामा। अब तो भगवान माखन भूल गए, अब तो रट लगा दिया मैया मुझको चंदा चाहिए। मैया कह रही जा चीज की कह दो वही की रट लगा ले। गाया है ना, आप लोग गाओगे तो ही मैं गा, आप लोग गाओगे ना, ताली तो बजा ही सकते हो। आज भगवान कह रहे मैया, मैया में तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया में तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया में तो चंद्र खिलौना लई हो। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे, ओ चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। हट्टी पकीड़े नंदी लाला, मैया दी मोको चंदा ला दे। मैं बंद करा दूंगा क्योंकि मुझे खुद शौक नहीं है इसका, मुझे खुद शौक नहीं है इसका, मैं तो कथा सुनाने लग जाऊंगा। इसलिए उठाइए ना दोनों हाथ। और चंदा ला दे, 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 चंदा ला दे। हट्टी पकीड़े नंदी लाला, मैया दी मोको चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला, हे मैया मुझको चंदा ला दे। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि। माती यशोदा बोली ना रोते मेरे रोते, और माती यशोदा बोली लाला ना रो मेरे होते। हाय कैसे लाल बई है अखियां रोते रोते। हट्टी पकीड़े हट्टी पकीड़े नंदी लाला, मैया री मोको चंदा ला दे।
दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं। हो चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेके आऊं। हो चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेके आऊं। चंदा के बदले में तो माखन दही खिलाऊं। और चंदा के बदले में तो को माखन दही खिलाऊं। हड्डी पकीड़े हड्डी पकीड़े हड्डी पकीड़े नंदी लाला मैया नी मोको चंदा ला दे। पकड़े नंद लाला मैया नी मोको चंदा ला दे। हड्डी पकीड़े नंदी लाला मैया नी मोको चंदा ला दे। पकड़े नंद लाला मैया नी मोको चंदा ला दे। 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 आज भगवान चंदा के लिए रूठ गए, माखन भूल गए। आज भगवान ने कहा अब चंदा नहीं देंगी ना, तो भगवान ने आज धौंस देना प्रारंभ कर दिया। क्या करना? धौंस देना आज भगवान ने प्रारंभ कर दिया। बड़ी अद्भुत धौंस दिए हैं भगवान माता यशोदा को। भगवान कह रहे हैं मैया अगर मोको चंद्र खिलौना नहीं ला करके दूंगी ना, तो धौरी को पय पान न करी हो। धौरी गाय है ना, वाको में दूध नहीं पीऊंगो। मैया कह रही है मत पियो, वैसे ही डेढ़ हड्डी को है रहे हो है, चाहे कोई भी सखा संग को है ना ग्वाल वाल तो को कबड्डी में दबोच लेगो, मत पी। मैं तो बलदाऊ भैया को पिला दूंगी। भगवान ने कहा ये भी धौंस चली नहीं। भगवान कह रहे हैं दूसरी धौंस दे रहे हैं। वेनी सिर न गुथैयो मैया में तो चंद्र खिलौना लई हूं। भगवान ने दूसरी दी, मैं अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगा। माता यशोदा कह रही है वैसे ही कारो खेकरो है, कालो कलूटो तो वैसे ही है रहे हो है, बुरे से मोड़े को है। थोड़ा बहुत श्रृंगार करके चोटी वोटी बना करके सुंदर सा बना दूं तो कोई भी तो को ले ले अपनी गोद में, फिर तो कोई गोद में भी ना लेगो। भगवान कह रहे हैं यह भी धौंस नहीं लग पाई। भगवान कह रहे हैं लो जई हो लोटे अवै धरनी पर, मैं जमीन पर लौट जाऊंगा, तेरी गोद न आईयो। और मैया तेरी गोद में ना आऊंगी। आज माता यशोदा करी अभी, अरे अभी लौट जाना, गोद में नहीं आगो, मैं दाऊ भैया को ले लूंगी गोद में, तू नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं ये भी धौंस नहीं चली। भगवान ने एक बड़ी धौंस दी। लाला कहीं हो नंदे बाबा को तेरो सुत न कहियो। लाला कहियो नंद बाबा को हम आज ढिंडोरा पीट देंगे पूरे ब्रज में और कह देंगे हम तो नंद बाबा के चोरा हैं, हमारी मैया तो मर गई। चंद्र खिलौना दे दो। यशोदा महारानी कह रही वाह, चंदा के लिए बता इतनी बड़ी धौंस। तो आज मैया क्या कह रही है, चंदा होते अति सुंदर तुझे नवल दुल्हनिया ब्याही हो। जैसे ही कहा है चंदा होते अति सुंदर कोमल तुझको आज एक दुल्हन दे दूं, तो अब तो बाल कृष्ण लाल कन्हैया माखन चंदा सब कुछ भूल गए। अब तो रट लगा दिए मैया मोको बहू चाहिए। प्रेम से बोलो
बालक है ना, बाल मेरे कृष्ण कन्हैया, इसलिए रूठ गए। अब तो मोको बहू चाहिए। अब में बारात में कौन कौन जाना चाहिए? हाथ ऊपर खड़ो करियो तो सही। सचिन देव सब सखा बराती, सचिन देव सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हो। बारात में सबको ले जाऊंगा मैं, पर मोको तो अब बहू चाहिए। इसलिए तो गाती है ना माताएं, न गाया है, बड़ा सुंदर प्यारा भजन है। इसको मैं जब गाऊंगा जब आप लोग दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करोगे। आपको छोरा आपसे कहे मैया मुझको बहू दे दे तो तुम क्या करोगी? तो माता यशोदा तो यह सोच रही है छोटा सा नन्ना सा बालक है, शायद गुड़िया के लिए रूठ गया होगा। पूछा कैसी बहू चाहिए? सुंदर चाहिए। क्या करेगा? कि जेब में घर के ले जाया करूंगा, गैया चराए के ताई जाया करेगी। वो प्रेम से बोलो, पर मुझको बहू दइए आज। इसलिए गाते हैं ना, बड़ा प्यारा भजन है। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, या दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुवट माथे पे लगवाए दे, अपने हाथ की मोकू लाहे दे, दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार से। मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे, अपने प्यार की लाए दे, दुल्हनिया यमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। हो पाहूं अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी, हो पाहूं अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी। आपको खुशी नहीं हो रही, भगवान का विवाह तुम होने नहीं दोगे। भगवान क्या कह रहे हैं? अच्छे घर से करियो क्या रिश्तेदारी, और कैसी होनी चाहिए वह भी भगवान बताएंगे। इसलिए दोनों हाथ उठाकर, हो पाहूं अच्छे घर से करियो मेरी रिश्तेदारी, और पूरी भक्त ढूंढियो दुल्हन होए निकलो भारी। ओ मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे, मैया दूल्हा मोहे बनाए दे, मरुवट माथे पे धरवाए दे, अपने यार की दुल्हनिया जमुना पार से, मोको लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। बोले बाल कृष्ण लाल की। इतना ही नहीं गाया, और भी गाया है, पर आप लोग नहीं गाते ना, इसलिए बंद करवा दिया। भगवान ने कहा मुझे भूरी भक्त चाहिए, गोरी कल्लोकारी नहीं चाहिए। और वो भी भूरी भक्त हो, वो भी कैसी होनी चाहिए वो भी बताया है। कैसी होनी चाहिए? तालियां बजाओगे आप लोग? भजन में बजाना। क्या कहा है? आज बालकृष्ण स्वयं कह रहे हैं
अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया ओढ़े उल्टो पल्लो। फैशन वाली होए दुल्हनिया डारे उल्टो पल्लो। अरे फैशन वाली होए दुल्हनिया डारे उल्टो पल्लो। क्या दिन से या घर में आवे ब्रज में है जय हल्लो। क्या दिन से या घर में आवे ब्रज में है जय हल्लो। मैया मेरे संग न जावे, मैया मेरे संग न जावे, मेरे संग बैठना खावे, मेरे संग बैठना खावे। चाट बाजार की मैया। बोल कृष्ण लाल की। भगवान को आज माता यशोदा ने गुड़िया बना करके दे दी है, पर कुछ दिनों बाद आज फिर भगवान ने उत्पात किया तो मैया कह रही हैं जातो या ढीठ होता चलो जा रहे हो है, इसलिए इसको थोड़ा सा तो दंड देना ही चाहिए। तो आज माता यशोदा ने स्वर्ण की छड़ी पकड़ करके आगे आगे कृष्ण कन्हैया पीछे पीछे मैया यशोदा दौड़ पड़ी है। मैया पसीना में लथपथ हो गई। भगवान कह रहे हैं मैया मारेगी चौना। आज माता यशोदा कह रही है जरा पकड़ में तो आजा, तेरी मारूंगी नहीं तुझे, तेरी पूजा करूंगी घी भूरे से, पकड़ में तो आजा एक बार। भगवान समझ नहीं पाए पूजा का मतलब क्या होवे। आज भगवान को माता यशोदा ने पकड़ लिया तो माता यशोदा ने थोड़ा डांटा और आज परमपिता परमात्मा को बांध रही हैं। तदपि द्वयंगुलम नूनम यद्यदादत्त बंधनम। बांध रही हैं तो वैसे ही 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। प्रेम से बोलो। अब 2 ही अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ती थी? तो संतों का भाव है कि भक्तजनों का परिश्रम और भगवत कृपा जब तक नहीं होती है तब तक परमपिता परमात्मा बंध नहीं सकते। जब यह बात कही तो आज परमपिता परमात्मा यशोदा महारानी की भक्ति को देख करके, परिश्रम को देख करके स्वयं बंध गए। आज उखल से बांध दिया है। आज नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष हैं अर्जुन के। उनके बीच में आज उखल को फंसा करके ऐसा झटका मारा कि आज दोनों वृक्ष टूट करके नीचे गिरे। शब्द हुआ। नंद बाबा को जैसे ही सुनाई पड़ा तो सब दौड़े दौड़े भागे भागे चले आए थे, पर उन दोनों वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट हो गए। ये कुबेर के पुत्र मणग्रीव और नलकूबर थे। जलाशय में स्नान कर रहे थे। देवर्षि नारद को देख करके इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, इसलिए देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्युलोक में वृक्ष बनोगे। उन्होंने विनय किया तो देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उन दोनों पुरुषों ने हाथ जोड़कर भगवान की भक्ति की, बड़ी सुंदर स्तुति की है। आज जैसे ही नंद बाबा आ गए हैं सब नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि माता यशोदा रानी ने बांध दिया है आज लाला को, और जैसे ही बांधा है तो आज नंद बाबा कह रहे हैं यशोदा तेरा
बड़ो ही कठिन हियो नेक दही के ऊपर तेने लाला बांध दियो। नीक दही के पीछे आज तूने लाला बांध दियो। भगवान की कृपा से आज ठीक है, नहीं तो न जाने क्या अनहोनी हो जाती। इसलिए आज के बाद हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे। आज अपने छोटे भाई उपनंदन से पूछ दिया है कौन सी जगह अच्छी है, तो आज उपनंदन ने कहा भैया हमारे इस ब्रज में 12 वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, काम वन, ताल वन, मधुवन आदि वन हैं। उनमें सबसे सुंदर वन है वह है वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की। उसी वृंदावन में आज हम चलें, तो आज वहीं नंद बाबा ने सब ग्वाल वालों से कह दिया आज के बाद इस गोकुल में हम नहीं रहेंगे, जिसे हमारे साथ चलना है वह वृंदावन चले। तो अब तो ग्वाल वालों ने अपनी अपनी गाड़ियों में अपने सामान को लाद लिया है और चले दिए हैं वृंदावन धाम की ओर। आइए हम सब लोग भी वृंदावन धाम चलेंगे अपने मन को लेकर के। तो बड़ा सुंदर प्यारे भजन के द्वारा वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री 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 वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ओ रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकारी रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकारी रटे जा राधे राधे राधे। अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हे हरि। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा नाम न गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। पापों से जय बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे।
प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदारथ पावे। बाबो है जाए बेड़ा पावे रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को जीना। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। जहाँ में ऋषि मुनि गए ये रटे जा राधे राधे। जहाँ में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन चल आयो तेने राधा नाम न गायो। जो वृंदावन चले आयो तूने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन चल आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन चले आयो तूने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कारी जपी जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। ऐसे थोड़ा ही हाथ उठाओ। आप तो बेशरम हो ही, पर मैं भी बेशरम बन जाता हूँ। उठाओ दोनों हाथ और आप बोलोगे राधे राधे, मैं भी बोलूंगा हो राधे राधे। राम मिला दे राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे। और कुटी पे राधे राधे। निधिवन में जे राधे राधे। तुलसी वन में राधे राधे। परिक्रमा में राधे राधे। और कुटी पे राधे राधे। हम भी बोले राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तुम भी बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे अलबेली सरकारी रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकारी रटे जा राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की। आइए आप कुछ नाम श्रवण करें जिन्होंने सहयोग किया है और करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे आप सब लोग। और गिरिराज जी की हरी भरी घास देख करके गिरिराज जी के ऊपर सोच रहे हैं और कह रहे हैं भैया यहाँ घास को खा के हमारी गैया बड़ी प्रसन्न रहेंगी, बड़ी खुश हो जाएंगी, खूब मनन दूध देंगी। आज मैया से कृष्ण कन्हैया ने आज्ञा ली, मैया अब तो मोकू गैया चराना चाहिए, आज्ञा दियो। माता यशोदा ने मना कर दिया, देख लाला ग्वालन को छोड़ा है तो तुम गैया तो चरानी ही पड़ेंगी, अभी तनिक तू छोटो है ना, इसलिए गैया नहीं तो तुम बछड़े चराना प्रारंभ कर दो। आज भगवान ने बछड़े चराना प्रारंभ किए हैं और उन्हीं बछड़ों के बीच में एक दैत्य वत्सासुर नाम का आकर के बछड़ा रूप में आया
भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़ करके घुमा करके इतनी तेज से पटका कि आज बत्सासुर का उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यमुना जी पे जैसे ही आज बछड़ों को जल पिलाने के लिए ले गई तो वहां एक दैत्य राक्षस पूतना का भाई बकासुर बगुला के स्वरूप में बैठा हुआ है। आज बगुला ने जैसे ही बकासुर ने पहचान लिया यही है वह काला काला मुरली वाला 1.5 हाथ का दाढ़ी वाला, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बहन को मारा है। और जैसे ही भगवान को निगलना चाहा अपनी चोंच में तो भगवान ने एक चोंच पे पैर रख करके एक चोंच को ऊपर हाथ से फाड़ करके आज बगुले को चीर दिया है। बकासुर का भी उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलो। और एक दिन तो भगवान अपने ग्वाल वालों से कहने लगे चलो आज कोई एक खेल खेलते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कौन सा खेल खेलेंगे? कि लुका छुपी का खेल खेलेंगे। कि ठीक है। आज भगवान खेल खेले ग्वाल वालों के साथ में। भगवान ने कह दिया तुम सब छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तो आज एक उसी वन में एक सर्प अघासुर नामक दैत्य सर्प के आकार में आकर के मुंह फाड़ करके ऐसे लेटा हुआ है। ग्वाल वालों ने सोचा यह सबसे उत्तम जगह है छुपने के ताई, इसलिए ग्वाल वाले उसमें घुस गए और तर्क वितर्क करते हुए चले जा रहे हैं। एक ग्वाल वाल ने कहा वाह संत महात्माओं की बड़ी सुंदर कुटिया है। दूसरे ग्वाल ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कोई बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। तीसरे ने कहा मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर देखो तो भैया कितनी सुंदर रोड बनी है। सर्प की जीभ होवे ना बड़ी चीकनी होवे, देखो कितनी सुंदर चीकनी रोड बनी हुई है। एक ग्वाल वाल कह रहे हैं तू रोड को छोड़, देख तो या के कितने बड़े बड़े खूंटा लगे ठोक रखे हैं, दांतों को देख करके कह रहे हैं। एक ग्वाल वाल ने कहा संत महात्माओं की कुटिया है तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कोई भी सामान वो इन खूंटों से टांग करके ही अंदर आए। प्रेम से बोलो। बातें करते हुए जैसे ही अंदर गए अघासुर ने सोचा अब तो ग्वाल वाल आ गए पर एक ही रह गया है। भगवान ने कहा ग्वाल वाल जिसे गुफा समझ करके गए हैं वही तो अघासुर बैठा हुआ है। तो आज परमपिता परमात्मा भी जैसे ही अंदर प्रवेश पाया है, जैसे ही अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया है, मूर्छित होकर के ग्वाल वाल मुंह में पड़े हुए हैं। आज भगवान ने अपने शरीर को बढ़ा करके ब्रह्मांड उसके खोपड़ी को फाड़ करके निकल आए हैं बाहर। ग्वाल वालों को लेकर के आए, अपनी कृपा में दृष्टि से ग्वाल वालों को आज ठीक किया है, स्वस्थ किया है। अघासुर का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में इन्हीं ग्वाल वालों के साथ में झूठा मीठा भोजन किया। आज परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित में पड़ गए कि ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए आज पहले बछड़ों को चुरा लिया, फिर ग्वाल वालों को चुरा लिया। स्वयं परमपिता परमात्मा 1 वर्ष तक ग्वाल वाल बने, बछड़े बने। 1 साल बाद जाकर के बताया मैया यशोदा को, मैया तेरे लाला ने आज अघासुर को भी मार दिया। फिर उसके बाद में आज दाऊ भैया के साथ में प्रभु कन्हैया एक वन में गए, ताल वन में। उस ताल वन में एक वृक्ष है, बड़ा सुंदर है, उस पर सुंदर सुंदर पके हुए फल लगे हुए हैं। ग्वाल वालों ने कहा दाऊ भैया लाला के तो बहुत अन्यत्र हमने लाला को तो देख लिया, थोड़ी कृपा कर दो ना, फल खाने हैं हमें। दाऊ भैया ने कहा ठीक है। उस तालवन में एक राक्षस रहता है गधे के रूप में। जैसे ही आज बलराम भैया को मारने के लिए दौड़ा, बलराम भैया ने दोनों पीछे पैरों को पकड़ करके उसी पेड़ में इतनी तेज से दे मारा कि सारे वृक्ष के जो फल हैं वो टूट करके नीचे गिर पड़े और उस दैत्य का भी उद्धार कर दिया है।
प्रेम से बोलो राधे राधे। आज उद्धार करने के बाद में आज घर पर आए हैं और ग्वाल वालों ने कहा मैया आज बलराम भैया ने दाऊ भैया ने एक गधा को मार दी नो। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे। आज भगवान ने एक दिव्य, क्योंकि गोपियां हैं वह माखन बेचने के लिए जाती हैं कहाँ पर, मथुरा में। भगवान ने कहा गौ की सेवा करते हैं हम ब्रज के ग्वाला और माखन खावे मथुरा के लाला। कहीं युद्ध होवेगा तो मथुरा के लाला हमें पटकना ही देंगी, इसलिए आज से हम मथुरा में माखन जाने ही नहीं देंगे। गोपियां शिकायत करती हैं माता यशोदा से। यशोदा मैया से शिकायत करने के लिए आई, मैया तेरा लाला हमारी मटकियों को फोड़ देता है। माता यशोदा कह रही है मेरा लाला इतना नटखट तो है ना है, इसलिए बड़ा सुंदर प्यारा भजन गाया। माता यशोदा भी कह रही है, क्या गाया है? मटकी आप चटक गई होएगी। आप लोग गाना बीच में बंद नहीं कराना पड़ेगा। मटकी आप चटक गई होएगी, लाला देख मटक गई होएगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। मटकिया देख चटक गई होएगी, लाला देख मटक गई होएगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसुरी देख पक गई होएगी। होगी, मेरे लाला को देख करके तू मटक गई होगी, इसलिए जैसे ही मटकी होगी तो सिर से मटकी गिर गई होगी, अपने आप फूट गई होगी। झूठा दोष क्यों लगा रही है? क्यों? मेरो लाला तो सवेरे ही गैया चरावे के ताई चलो जाए। रोज सवेरे मेरा कन्हैया गाय चरावे जावे है, गाय चराने जावे है। रोज सवेरे मेरा कन्हैया गाय चरावे जावे है। रोज सवेरे मेरो कन्हैया गाय चराने जावे। ओ अलवेली नार नवेली लाल जाए रे जावे है। ओ अलवेली नार नवेली लाल जावे जावे। और क्या कहा? माता यशोदा कह रही है तू अलवेली है ना, नार है, मेरे लाला को जाकर के रह जाती होगी, इसीलिए पाँव से पाँव अटक गई होएगी, यमुना की रेत रपट गई होएगी। मेरे लाला को दोष लगावे, कान्हा देख मटक गई होएगी। दोनों हाथों को ढक के हरी
धन माया की कमी नहीं है, तेरी अकल कटोटा है। धन माया की कमी नहीं है, तेरी अकल कटोटा है। धन माया की कमी नहीं है, तेरी अकल कटोटा है। धन माया की कमी नहीं है, तेरी अकल कटोटा। तुम तो है रही जवान धींगरी, मेरो कन्हैया छोटो है। ओ तुम तो है रे जवान धींगरी, मेरो कन्हैया छोटो है। और क्या कह रही है माता यशोदा, तुम तो जवान धींगरी है रही है ना, खा खा के पी पी करके, मेरो कन्हैया छोटो है। और माता यशोदा कह रही है के फिर माखन आप गट गई होएगी, और आप सटक गई होएगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होगी। हे हरि की आप चटक गई होएगी, लाला देख मटक गई होएगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। मेरे लाला को दोष लगावे, बंसी पकड़ लटक गई होएगी। बोले माखन चोर भगवान की। आज भगवान सोच रहे हैं मन ही मन कि आज बलराम भैया के द्वारा धेनुकासुर का भी उद्धार करवा दिया। अब तो एक ही रह गया है, वो भी है काली नाग। और अगर बलराम भैया मेरे साथ रहेंगे तो काली नाग को मैं अपनी यमुना जी से भगा नहीं सकता, क्योंकि बलराम भैया शेष है ना, तो पक्षपात ले लेंगे। तो आज बलराम भैया का जन्मोत्सव दिवस आया, तो आज भगवान को वह शुभ अवसर मिल गया और जाकर के भागवत जी में तो यह प्रसंग आया है कि डायरेक्ट काली देह में कूद पड़ी। भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं कि विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णा हिना विभो तस्यां विशुद्धमन्वेक्षन् सर्पं तमुदवासये। भगवान कहना चाहते हैं मैं कृष्ण, मेरी पत्नी कालिंदी कृष्णा, इन दोनों के बीच में है। कृष्ण कहाँ से आ गया, काली कहाँ से आ गया?
तू जो मेरी यमुना जी के जल को दूषित कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो आज भगवान ने पुराणों के प्रसंगों के द्वारा बताना चाहा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, राजन परीक्षित, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि आज भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में काली दह के पास पहुंच करके कंदुक क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही कंदुक क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिया है, खेलना, गोला बना करके खेल रहे हैं और बीच में श्री कृष्ण को खड़ा कर लिया है। तो कोई कभी कृष्ण को देता है, कभी मदमंगल को, कभी श्री दामा को, ग्वाल वालों को दे करके खेल रहे हैं। तो भगवान ने इतनी तेज से गेंद को फेंका कि कोई कैच नहीं कर पाया। वह गेंद काली दह में चली गई, यमुना जी में चली गई। और वह गेंद किसकी थी? श्री दामा की। आज श्री दामा ने कहा, लाला कृष्ण, मोको मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा, ऐसी गेंद तो हम अपनी मैया से ना जाने कितनी बनवा के दे देंगे। तो को हमारे मैया के बहुत कपड़ा है ना, लहंगा फरिया बहुत फटे पड़े हुए हैं लत्ता, उनकी बनवा करके तो कौन दे देंगे। श्री दामा ने मना कर दिया, नहीं, मोको तो मेरी मैया की बनाई हुई गेंद वही चाहिए। हट पकड़ गया है आज श्री दामा। भगवान तो आज कदम के पेड़ पर चढ़ करके आज छलांग मार दी है काली दह ने। और जैसे ही छलांग मारी है तो ग्वाल वालों ने जा करके बताया तो माता यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े भागे भागे चले आए हैं यमुना जी के पास में, क्योंकि पता है ना कि यमुना जी का जल दूषित है। पतिंत परेगा खगा, जो ऊपर से पक्षी उड़ करके जाता है ना तो वह भी मृणासन्न हो जाता है, मर जाता है। इसलिए सभी ब्रजवासियों को पता है कि अब इसमें गए हैं तो कृष्ण लौटने के बाद लौट के नहीं आएंगे। आज तो छाती पीट पीट करके ब्रजवासी रो रहे हैं। माता यशोदा की आंखों में सब सुधारा बह रही है, नंद बाबा भी रो रहे हैं। बड़ा स्नेह है ना बड़े बड़े भैयाओं का। बोले बांके बिहारी लाल की। आज जैसे ही यमुना जी में भगवान पहुंचे तो काली नाग आज सो रहा है। नाग पत्नियों ने जैसे ही देखा आज स्वरूप को देख करके मोहित हो गईं। देखो कितना सुंदर बालक आज आया है। और कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पति अगर जग गए तो तुम्हें मार देंगे, तुम लौट जाओ यहाँ से। अभी हमारे स्वामी जी सो रहे हैं। भगवान ने कहा, जगा दे अपने स्वामी को, बाईते तो मिलवे के ताई आया हूँ। जगा दी अपने स्वामी को। जब इतनी तेजी से कहा तो आज काली नाग जाग गया है। 101 फड़ों को तान करके जैसे ही भगवान के स्वरूप को आज देखा है, जैसे ही फुफकार भरी है, आज काली दह में ज्वार भाटा आ गई है। अब तो रुदन कर रहे हैं ब्रजवासी। भगवान ने कहा, देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान कुछ कर पाते जब तक तो भगवान को आज नाग पास में बांध लिया है। पर भगवान तो भगवान है। भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया, एकदम सूक्ष्म छोटा बना करके आज 101 फणों पर पहुंच गई है। भगवान जैसे ही काली नाग के 101 फणों पर पहुंचे, आज भगवान ने थिरकना प्रारंभ कर दिया है। बड़ा अद्भुत तांडव करना प्रारंभ कर दिया है। आइए हम सब लोग भी बड़ा विचित्र तांडव का